आज मैं आप लोगों को मैथ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है घातांक और करनी। इसमें घातांक और करनी का हम क्या अलग अलग से दो टॉपिक बनाएंगे और दोनों का बहुत ही शानदार तरीके से सरल तरीके से सबका विश्लेषण करेंगे। इंडिसेज एंड शर्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका अलग क्या क्या रूल है, किस तरह से हम आसानी से एक बार में समझ में आ जाए। एक बार अगर आज इस चैप्टर को ध्यान से देख लीजिएगा तो ये परमानेंट के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा। परमानेंट आप लोग एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। इस तरह से एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इस चैप्टर को और इस चैप्टर से छुटकारा पा लीजिए। इसमें सबसे पहले घातांक और करनी हम देखते हैं। इसका रूल ऑफ इंडिसेज। सबसे पहले रूल ऑफ इंडिसेज, घातांक का नियम क्या देखेंगे। घातांक का नियम देखिए, इसमें कुछ नियम है, एक बार देख लीजिएगा सारा याद हो जाएगा। देखिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 देखिए क्या है। रूल नंबर 1, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, मतलब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या हो जाता है ए की पावर m इंटू n। मतलब अगर पावर अलग हो मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n, मतलब पावर को जोड़ देंगे। देखिए एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन रहेगा 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 3। देखिए बेस सेम है और पावर अलग अलग है, दोनों मल्टीप्लाई में। हम क्या कर देंगे, अभी बताया था, बेस को सेम लिख देंगे जो दोनों बेस है और पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 प्लस 3 क्या आ जाएगी, 5 की पावर 8 और 3 11। इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। अगर कोई भी संख्या का बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और वो संख्या दोनों मल्टीप्लाई में हो तो बेस क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये घातांक का इंडिसेज का पहला नियम है। देखिए देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखते हैं। इस तरह से बहुत सारा सवाल आप लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए एक सवाल इसमें बताता हूँ, ऐसे घुमाएगा पेपर में। देखिए क्या रहेगा, बेस अलग अलग रहेगा। जैसे देखिए 3 का पावर 4 इंटू 9 का पावर 5 क्या है। देखिए यहाँ पे बेस भी अलग है और पावर भी अलग है। इस तरह से हमें उसमें ऐसा कंडीशन देगा कि बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसमें हमें क्या है, बेस सेम करनी है। देखिए 3 को हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और 5 पावर पहले से है। इसका हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 10। देखिए अब बेस क्या हो गया, सेम हो गया। ये नियम लग जाएगा, 3 का पावर 4 इंटू 4 प्लस 10, 3 का पावर 14। इस तरह से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चाहे बेस सेम करना हो तो सेम कर लेंगे, अलग अलग है सेम है तब तो आप हो ही जाएगा। देखिए रूल नंबर 2, ए की पावर m ठीक है इंटू बी की पावर m। देखिए अब क्या है, यहाँ पर बेस अलग था, बेस सेम था और घात अलग था। यहाँ पर बेस अलग है और घात सेम है, तब क्या होगा। देखिए अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इंटू बी की पावर m, ए इंटू बी की पावर क्या हो जाएगी m। तो ये रूल नंबर 2, ये ध्यान रखना है। देखिए अगर बेस अलग हो और पावर सेम हो तो क्या हो जाता, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता, पावर सेम जो है वो लिख देते, इसका अपोजिट। देखिए एग्जांपल 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 का पावर 2 क्या आ जाएगी। देखिए 5 2 जा 10 का पावर 2, ठीक है। 15 का पावर 2, 5 में 3 5 5 3 जा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से 15 इंटू 15 225 आंसर, या 15 का पावर 2 ये भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को ये 2 रूल समझ में आया होगा। देखिए तीसरा ये लिख लिए होंगे, देखते हैं तीसरा नियम। ठीक है, घातांक का तीसरा नियम। तीसरा देखिए ए का पावर m डिवाइडेड ए का पावर n। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई और क्या है, डिवाइड।
मतलब भागा ए भागा ए की पावर m डिवाइडेड ए की पावर n, तब क्या हो जाएगी? देखिए ए की पावर m माइनस n, देखिए यहाँ प्लस हुआ था, यहाँ पे इसका अपोजिट माइनस हो जाएगी। इस तरह से क्या होगा? घातांक का रूल नंबर 3 क्या हो जाएगी? देखिए ए की पावर m डिवाइडेड ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस ए की पावर n। देखिए एग्जाम्पल 5 का पावर 9 डिवाइड 5 का पावर, देखिए क्या बताया, 5 हो जाएगा 9 माइनस 4, मतलब 5 की पावर। इस तरह से सोल्व कर लेंगे। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आप इस पे बना सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए रूल नंबर 4 क्या हो जाएगा? ए की पावर m डिवाइड बी की पावर m, सेम इस तरह से। अब क्या हो गया? बेस अलग हो गया, पावर सेम हो गई, तब क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी, ए बटे बी की पावर क्या हो जाएगा? ए बटे बी की पावर। इस तरह से देखिए इसका एग्जाम्पल 2 का पावर, देखिए इसका कैसे, देखिए 4 का पावर 8 डिवाइड 2 का पावर 8। देखिए बेस अलग अलग हो गया और पावर सेम हो गया। क्या करेंगे? 4/2 का पावर 8, देखिए कट रहा 2 का टेबल से, मतलब 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 138। इस तरह से निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। 2 का पावर 8, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा? 256, 256। इस तरह से क्या है, हमें मेन ये ध्यान रखना है, अगर पावर क्या हो, सेम हो, बेस अलग अलग हो, डिवाइड में हो, तो ए अपॉन बी की पावर m। इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा होगा। देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 देखिए, ठीक है। इंडिसेज का रूल नंबर 5 क्या कहता है? ए की पावर m, इस पे ए की पावर m का पावर n, ए की पावर m, देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर m इंटू n, क्या हो जाएगा? ए की पावर m उसके पावर n रहे, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू n। जैसे एग्जाम्पल 2 का पावर 3 का पावर 5, देखिए क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 × 5 प्लस 2 की पावर 15। इस तरह से सोल्व हो जाएगा। ए की पावर मतलब पावर पे क्या है, पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से याद रखना है। देखिए रूल नंबर 6 क्या है? देखिए यदि ए की पावर m, ए की पावर n क्या हो, ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n हो, तो देखिए यहाँ से m इक्वल टू n हो जाएगा। इस तरह से देखिए दोनों बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, तो क्या हो जाएगा? पावर इक्वल हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल से अभी समझ में आ जाएगी। देखिए 3 का पावर x इक्वल टू ठीक है 8, 3 का, देखिए इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। इसमें क्या हो जाएगा? या तो ऐसे नहीं देगा, देखिए कैसे देगा, 3 की पावर x इक्वल टू 81 दे दिया। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे? 81 का पहले फैक्टर कर लेंगे, क्या आ जाएगा?
3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 4। देखिए बेस सेम है और इक्वल टू का साइन है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 से इस तरह से आंसर आ जाएगी। इस तरह से समझ गए होंगे। देखिए या तो देखिए 2 का पावर y इक्वल टू 2 का पावर 6 रहेगा, तो क्या हो जाएगा बेस सेम है तो y इक्वल टू 6, सिंपल इस तरह से आंसर हो जाएगा। बेस सेम हो इक्वल टू का साइन है तो जो दोनों पावर इक्वल हो जाती है। इस तरह से रूल नंबर 6 ये है। इतना आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान रहेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा सवाल आता है पेपर में। आप लोग एक बार ध्यान रखिए। पहला नियम क्या बताया था, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। दूसरा बताया था, दूसरा नियम ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, मतलब बेस दोनों अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाते हैं ए इंटू बी की पावर एम। ठीक है, तीसरा बताया हूँ ए की पावर एम डिवाइडेड बाई बी की पावर एम। क्या है, डिवाइड में है ए की पावर एम डिवाइड बी की पावर ए की पावर एम। बेस दोनों सेम है लेकिन डिवाइड में है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगी, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगी ए की पावर एम माइनस एन, ये ध्यान रखना है। तीसरा चौथा बताया था ए की पावर एन और बी की पावर एम, दोनों बेस अलग अलग है। बेस अलग अलग है तो ए अपॉन बी की पावर एम, ठीक है, बेस अलग है और पावर सेम है, ए अपॉन बी की पावर एम हो जाएगा। पांचवा बताया ए की पावर एन, फिर उस पे पावर है तो दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, छठा बताया था यदि ए की पावर एन माइनस ए इक्वल टू ए की पावर एन हो तो क्या हो जाएगा एम इक्वल टू एन, मतलब दोनों पावर सेम हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे। आगे और भी इसमें है, इसको रख करके देखते हैं आगे। 6 रूल हो गया था। देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है, 6 में क्या था, 6 में देखिए बेस सेम था तो पावर इक्वल हो गया। अब क्या है रूल नंबर 7 में, देखिए क्या है, यदि ए की पावर एम इक्वल टू बी की पावर एम, अब क्या है बेस अलग अलग है पावर सेम है, तब क्या हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी, मतलब ए बराबर बी हो जाएगा। मतलब रूल नंबर 6 में था बेस अलग अलग था तो बेस इक्वल हो गया था, इसमें बेस अलग अलग है तो बेस इक्वल हो गया, उसमें पावर अलग अलग था तो पावर इक्वल हो गया था। इस तरह से अपोजिट याद रखना है 6 और 7। यदि ए की पावर एम इक्वल टू बी की पावर एम हो तो ए इक्वल टू बी होगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन, देखिए एक्स की पावर 5 इक्वल टू 200। देखिए एक्स की पावर 5 इक्वल टू 243, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। देखिए एक्स की पावर 5 इक्वल टू, देखिए 243 का प्राइम फैक्टर करेंगे 3 से टेबल से, क्या आ जाएगा 3 का पावर 5। देखिए यहाँ से अपने आप क्या आ गया, पावर सेम आ गया। पावर जब सेम आ गया तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आंसर, एक्स इक्वल टू 3। इस तरह से अगर हमें ये पता नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बनाना, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। अगर बेस अलग हो पावर सेम हो तो दोनों बेस सेम हो जाता है। देखिए अगला रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि ए इक्वल टू ए बराबर 2 का पावर 3 का पावर 2, देखिए इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं, ये क्वेश्चन और y की पावर 3 इक्वल टू 27 हो तब क्या होगा। देखिए y का पावर 3 इक्वल टू, यहाँ से 27 का फैक्टर करेंगे 9, क्या आ जाएगा 3 का पावर 3। देखिए पावर सेम हो गया, बेस क्या हो जाएगा इक्वल, मतलब y इक्वल टू 3 आंसर। इस तरह से आसान तरीके से
क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर हमें ये दिमाग में फिट है तो। देखिए रूल नंबर 8 क्या कहता है, ए माइनस ठीक है, देखिए ए का पावर माइनस एम, ए की पावर माइनस एम इक्वल टू ए की पावर एम हो तो 1 ए की पावर क्या हो जाएगी m। अगर पावर माइनस में है तो बेस क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, मतलब बटा में हो जाता है। रूल नंबर 8 क्या है, अगर पावर माइनस में है तो वो बटे में आ जाता है। देखिए एग्जाम्पल, 2 का पावर -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 3। देखिए 1/2 का पावर 3 मतलब 1/8। इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। देखिए y/3 देखिए 5/3 का पावर माइनस देखिए 5/3 का पावर -2 है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या बताया था, उल्टा हो जाता है। इसका हो जाएगा 3/5 का पावर 2 मतलब 3 का 2 9/25। इस तरह से पावर माइनस में हो तो क्या हो जाता है, ये उल्टा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब बटे में हो जाता है। तो था 2/1 तो 1/2 हो गया। इस तरह से ध्यान रखना है। रूल नंबर 8 देखिए, रूल नंबर 9 क्या कहती है, रूल नंबर 9 है ए का, ठीक है, देखिए 9 नंबर रूल है ए का पावर 0 का मान A1 होता है। क्या होता है, अगर ए का पावर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होती है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखिए कैसे समझना है आपको। मान लीजिए हमें ए का पावर 0 लाना है तो 1 - 1 लिख देंगे, 1 में 1 घटाएंगे तो ए का 0। हम इसको अभी क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 1 डिवाइड ए का पावर 1। तो बताया था ना रूल नंबर 2 कि किसी भी संख्या का क्या हो, बेस समान हो और वो डिवाइड में हो तो क्या होता है, वो घट जाता है, बेस मतलब पावर घट जाता है। यही वाला नियम यहाँ होगा। इसमें दोनों बराबर संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आंसर आएगा। इसी तरह से किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होती है तो वो संख्या हमेशा 1 होती है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। जैसे 240 का पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पे कुछ भी रहे, किसी का भी अगर पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 आएगा। देखिए रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या कहती है, देखिए इफ x की घात, यदि x की घात m x की घात m इक्वल टू a हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 a की पावर m हो जाएगी। x इक्वल टू a की पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। इस तरह से रूल नंबर 10 ध्यान रखना है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए x की घात 4 इक्वल टू, ठीक है, 256। क्या है, x का पावर 4 इक्वल टू 256 है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको 256 का फैक्टर करेंगे। तीन चार पाँच छः सात आठ मतलब क्या आ जाएगा, 2 का पावर 8। क्या बताया था, x इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2 का पावर 8, ये इधर मल्टीप्लाई 1/4। देखिए 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, तब x इक्वल टू 2 का पावर 2, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा आंसर 4। इस तरह से सोल्व कर लेंगे। मतलब x का पावर m इक्वल टू a हो तो क्या हो जाता है, x बराबर अगर x का वैल्यू निकालना हो तो क्या हो जाती है, 1/a की पावर m हो जाती है। मतलब वो m जो पावर है वो 1/a में चला जाता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे, इस तरह से सोल्व कर लेंगे। इस तरह से घातांक का नियम हो गया। इस तरह से इतना घातांक था, अगर इतना सही से याद कर लिए, सही से समझ लिए तो घातांक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी पेपर में आता है इसी से आता है। सबका पूरा अध्ययन करके सारे बुक का मैं निचोड़ निकाल कर, ठीक है, बस क्रीम आप लोगों को दिया हूँ। ठीक, इसमें जो भी सारा सवाल देख लिया प्रीवियस ईयर में कहाँ से पूछता है, सबको मैं इंक्लूड कर लिया हूँ। आगे अब इसके आगे देखते हैं करनी का नियम, ये भी इसी तरह से बेहतरीन तरीके से सभी करनी देखते हैं। घातांक हो गया, देखिए घातांक का नियम हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला। अगला क्या पढ़ना है, करनी का नियम। देखिए रूल ऑफ सर्ट्स, रूल ऑफ सर्ट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है ऐसे। देखिए रूल नंबर 1 देखते हैं, इसका रूल नंबर 1 क्या है। m अंडर रूट a हो तो इसमें a का पावर 1/m हो जाएगा। अगर इस तरह से क्या हो, m अंडर रूट a हो, a का पावर 1/m हो जाती है। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। देखिए 3 का रूट 5, देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, 5 का पावर 1/3। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि क्या हो जाएगी, ये रूट उधर चला जाता है। देखिए रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या है, अंडर रूट ए, क्या हो अंडर रूट, इस तरह से है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो 2 होता है, क्या हो जाएगा, a का पावर 1/2, क्या हो जाएगी, a का पावर 1/2, दोनों सेम ही है। अगर यहाँ पर कोई नंबर हो, अगर नहीं हो तो 2 होता ही है, ये पता ध्यान होना चाहिए कि रूट के अंदर यहाँ पर 2 होता है। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 देखिए m अंडर रूट a इंटू m अंडर रूट b, क्या हो, यहाँ पर रूट के बाहर संख्या सेम हो और अंदर अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, m रूट a इंटू बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, m अंडर रूट a इंटू बी। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 अंडर रूट 2 इंटू 4 अंडर रूट 3, क्या हो जाएगा आंसर 4 अंडर रूट 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 6। देखिए इसको इस तरह से चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ऐसे कर सकते हैं, 6 का पावर 1/4। देखिए 6 का हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, या तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जैसा ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। इस तरह से हमें ध्यान होना चाहिए कि क्या है, रूट के बाहर संख्या सेम है, अंदर अलग अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, देखिए m अंडर रूट ए डिवाइड m अंडर रूट बी हो, क्या होगा, डिवाइड हो तब क्या होता है, इक्वल टू
m अंडर रूट ए अपॉन बी हो जाती है। क्या हो जाती है? m अंडर रूट ए अपॉन बी। डिवाइड हो तो बटे में हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल 4 अंडर रूट 27 डिवाइड 4 अंडर रूट 3। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके अनुसार 4 अंडर रूट 27 बटे 3, यहाँ से 4 अंडर रूट 3 का टेबल पे कट जाएगा 9 बार में। 9 क्या लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट 3 इंटू 3, मतलब इसको 3 का पावर 2 इंटू 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं, मतलब 3 का पावर 1 अपॉन 2 या तो अंडर रूट 3। इस तरह से आंसर हो सकता है। हमें ये ध्यान रखना है, क्या है ये करने का नियम, ठीक है, सर्च का रूल। इसमें 1 2 3 4 हो गया। देखिए एक रूल और बच रहा है, इतना समझ में आ गया होगा, याद रखना है। m अंडर रूट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का पावर 1 अपॉन m, और अंडर रूट ए तो a का पावर 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं होता है रूट के बाहर, तो 2 हमेशा होता है, तो लिखा हो या नहीं हो। m अंडर रूट ए इंटू m अंडर रूट बी, मतलब दोनों दो संख्या हो, बाहर सेम हो, अंदर अलग अलग हो, रूट के अंदर हो, तो m अंडर रूट ए इंटू बी दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर डिवाइड हो तो बटे में आ जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। इस तरह से इसका ध्यान रखना है सावधानी से। आगे इसको रब करके और देखते हैं क्या है और इसमें बचा हुआ। देखिए रूल नंबर 4 हो गया था, अगला है रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 क्या है, m अंडर रूट ए m अंडर रूट ए का पावर अगर m हो, क्या हो, m अंडर रूट ए का पावर अगर m हो तब क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए हो जाएगा। मतलब ये पावर इधर रूट के अंदर और पावर सेम हो तो दोनों घट जाता है, मतलब यह कट जाता है, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। जैसे तो देखिए 4 अंडर रूट 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 पावर 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगी। इस तरह से क्या है, आप लोग करने का 5 नियम देख लिए और घातांक का 10, इस तरह से 15, ये ध्यान रखना है। देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसको सोल्व करते हैं, जिससे और भी चैप्टर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या है, देखिए असेंडिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग को बोलते हैं, असेंडिंग को क्या बोलते हैं, आरोही क्रम भी बोला जाता है या तो बढ़ते क्रम भी बोला जाता है, बढ़ते क्रम। तो असेंडिंग, आरोही और बढ़ते तीनों सेम चीज है। देखिए डिसेंडिंग, डिसेंडिंग को बोला जाता है अवरोही, अवरोही क्रम या घटते क्रम, ठीक है। ऑर्डर मतलब क्रम, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, इस तरह से। देखिए कुछ एग्जाम्पल जो पेपर में आया हुआ है, कैसे पूछता है, कैसे इसको सोच में तो आप लोग समझ गए होंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे असेंडिंग का मतलब देखिए 1 मतलब असेंडिंग बढ़ते क्रम, 1 ग्रेटर देन, देखिए 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3 से बड़ा 4, अगर इस तरह से लिखा हो तो क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है 1 लेस देन, मतलब 1 से छोटा क्या हो, देखिए डिसेंडिंग मतलब देखिए 4 बड़ा होगा 3 से, 3 बड़ा होगा 2 से, 2 बड़ा होगा 1 से, मतलब देखिए 4 3 2 1 छोटा छोटा होते जा रहा है, ये बड़ा बड़ा होते जा रहा है। इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखिए कुछ भिन्न
फ्रैक्शन, ठीक है, कुछ भिन्न देखते हैं फ्रैक्शन का क्वेश्चन। देखिए कैसे आया है को पेपर में, 3/4, 5/6, 2/3, 4/5, ये है क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है, देखिए 3/4, 5/6, 2/3 और 4/5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन रहे कि बड़ा छोटा निकालना हो। देखिए सबसे पहले हम ये दोनों को आपस में क्या है माइनस करके देखते हैं। देखिए 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 6 में 5 माइनस करेंगे तो भी 1, और इसमें माइनस करेंगे तो भी 1। मतलब दोनों को माइनस करने पे हमेशा अगर सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाए, कुछ भी सेम सेम आए, मतलब हर जगह पे बराबर आए, तो जो है ठीक है, जिसका जो है जो संख्या बड़ा होता है, ठीक है, जो बड़ा होता है वही बड़ी संख्या हो जाती है, और जो सबसे छोटी होती है वही सबसे छोटी हो जाती है। इसका बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, 5/6, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगर दोनों का माइनस करने के बाद वैल्यू सेम आए तो हमेशा जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी। देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं अलग तरीके से। देखिए 4/9, 3/5 और 5/7, 7/11 में देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रही है। देखिए 4 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 में से 3 करेंगे तो 2, ठीक है, 5 2, अभी 2, मतलब इसमें अलग अलग आ रही है, सब में बराबर क्या है माइनस करने से नहीं आ रही है। देखिए कैसे क्या करेंगे, सब में एक एक जीरो बढ़ा देंगे। मतलब क्या करेंगे, देखिए 40/9 और 30/5, 50/7 और 70/11, इस तरह से लिख देंगे। इसको डिवाइड कर देंगे, 9 का टेबल, 9 चौक 36, देखिए 5 बचे 25, 5 6 30 और 7 7 49, 11 6 66। देखिए क्या पूछ रही है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी क्या आएगी, ये आ जाएगी, मतलब 4/9 आंसर। क्या करेंगे, अगर यहाँ पे भी अगर इक्वल आ जाएगा तो फिर पॉइंट में निकालेंगे। आप देखिए इससे हमें पता चल रही है सबसे छोटी संख्या ये और सबसे बड़ी संख्या ये हमें पता चल रही है। इस तरह से छोटी बड़ी हम क्या है ढूंढ लेंगे। इस तरह से आप लोगों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझ में आया होगा, घातांक करने भी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए जो एसएससी सीजीएल आप लोग बनाइएगा, इसे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है इसी का, फ्रैक्शन का ही। देखिए क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही है। देखिए ये नंबर 2/3 लेस देन 2/3 लेस देन 1/2, 5/6, 1/3, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है
इसमें से आपको बतानी है कि कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, मतलब कौन सा इसका आंसर होगा। इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर इसका क्या होगी, आंसर लिखकर ए होगा या बी होगी या सी होगी या डी। आप लोगों को ऑप्शन देना है, ए बी सी डी में कौन सा सही लिखा हुआ है। सारे बच्चे का क्या है, कमेंट में आंसर आनी चाहिए। आगे हम इसका और भी बहुत सारा क्वेश्चन अगले क्लास में कराएंगे। बस क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोगों को ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 50 क्वेश्चन और इसका कराना है, अगले क्लास में कराएंगे क्वेश्चन, आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा।